ऐसे हम चिराग पासवान से बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नीति खराब है। 16,000 करोड़ ये अपने साथियों का माफ कर दिए और किसान का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तब तक जीतते जाएगा। मोदी जी के बाद योगी कहीं है। आप 2014 में जो बिहार में आए थे, जो 39 सीट यहाँ से जीत के दिया, जनता ने अपना वोट दिया, आपने क्या वादा किया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और पटना की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है बहुत ही करीब है। ऐलान भी कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है डेट की कब से। पहला फेज 19 अप्रैल को है, दूसरी फेज 26 अप्रैल को, और भी आगे लोकसभा की तैयारी कैसे चल रही है यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा? चुनाव का ऐलान कर दिया गया, 19 अप्रैल को पहला फेज है, कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छा तैयारी चल रही है। किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अभी तो वोटिंग हुआ नहीं है, लेकिन तैयारी तो हर पार्टियां कर रही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चिराग पासवान हो या हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सारा पार्टियां अपना तैयारी में लग गए हैं। खाली चुनाव वोटिंग की तैयारी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जुमलाबाजी नहीं चलेगा। अच्छा। ऐसे हम चिराग पासवान से बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नीति खराब है। अच्छा। इसलिए युवा मोदी जी 10 साल में बिहार में कोई रोजगार नहीं दिए हैं। सिर्फ पलायन के सिवा कुछ नहीं है बिहार में। यहाँ बिहार से कम युवा कमाने के लिए बम्बई, मद्रास, हरियाणा, गोवा हर स्टेट में जा रहा है। जुमलेबाजी किसकी सरकार है? किसको बोल रहे हैं? मोदी जी को बोल रहे हैं। आप किनको बोल रहे हैं? हमारा मोदी जी जुमलेबाजी है। तो क्या है? 400 की पार, 40 सीट बिहार में 40 नहीं आएगा। क्या कितना आएगा? इस अबरी 18 से 20 सीट में समझ जाएंगे। पिछली बार तो 39 सीट, एक सीट कम थी, इस बार 40 सीट की दावा कर रहे हैं। देखिए, अबरी सब पब्लिक बिहार को समझ गया है कि मोदी जी बिहार के लिए क्या किए, देश के लिए क्या किए। अच्छा, पहले कुछ नहीं किए हैं। कहाँ कुछ किए हैं? 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिए हैं, 2 रुपए पेट्रोल की कम कर दिए हैं। फिर 200 किए हैं ना। जैसे इलेक्शन आएगा ना, खत्म हो जाएगी, तो 200 के बाद 400 कर देंगे, 200 शराब बढ़ जाएगा। क्या ये बात सही है? देश में मुद्दे की बात होनी चाहिए, समझिए मैम। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस तरह से 2014 से 2024 के बीच में महंगाई जिस तरह से बढ़ा है, जीएसटी जिस तरह से इन्होंने कॉपी किताब दूध पर लगाया है, तो आज माना जा सकता है कि देश में कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी की इतना आलम है, बेरोजगार लोग हैं। शिक्षा के मामले में, आपको आमदनी के मामले में, आपको स्वास्थ्य के मामले में, तो 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बना है ये आप नहीं बनवाए? ये सभी जुमलाबाजी है। अच्छा, जुमलेबाजी है। हाँ, देश को बरगलाने का काम किए हैं। 2014 से सत्ता में थे, तो 2014, 18, 19 में इनको याद नहीं आया आयुष्मान भारत कार्ड। आज पहले भी दिए थे, अभी 1 करोड़ लोगों को दिए हैं। 1 करोड़ तो ये जुमलाबाजी है। ये वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो देश में देख रहे हैं ना राजनीति किस तरह का हो रहा है। देख रहे हैं, कल केजरीवाल को डिटेन कर लिया गया रात में। अब बताइए, तो भ्रष्टाचार जो करेगा उस पे तो कार्रवाई होगी, वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। 16,000 करोड़ ये अपने साथियों का माफ कर दिए और किसान का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, बिजली बिल में कोई कटौती नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अच्छे मुख्यमंत्री को जिस तरह से आप डिटेन किया कल, आईबी और सीआईडी के जरिए आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र को इस देश की जनता खत्म नहीं होने देगी। लोकतंत्र के ही जरिए आपको यहाँ भारत से आपको इस सीट से उतारा जाएगा। क्योंकि आपका 2024 में नहीं आने दीजिएगा? नहीं, क्योंकि भारी मुद्दा है ना, देश में बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य पर बात 2047 की तैयारी कर ली है, आप बोल रहे हैं 2024 में जनता, देश की जनता को प्रेशर में ला रहे हैं। अच्छा। 400 पार का नारा देकर। अरे 400 पार का जो नारा आप दे रहे हैं, आप देश में काम किए होते तो जनता खुद ब खुद वोट करता आपको।
आप जो नारा दे रहे हैं, अरे जनता हमारे साथ है और 400 की पार जनता के ही यहाँ में कह रहे हैं। अरे जनता में मुद्दे की बात तो कहिए, शिक्षा के बारे में कहिए, मंच से बेरोजगारी की बात करिए। हैं आप 2014 में जो बिहार में आए थे, जो 39 सीट यहाँ से जीत के दिया, जनता ने अपना वोट दिया, आपने क्या वादा किया था? चीनी मिल चालू होगा, 26,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा बिहार के डेवलपमेंट के लिए, आपने दिया? बिहार को विशेष राज्य के दर्जा अरे हम सब कुछ दे दिए हैं, तभी तो जनता हमें 2024 में भी लाने की तैयारी कर रही है। तो कर रहा है तैयारी, तो मुद्दे की बात करिए ना। आप तो कहाँ उलझाना चाहते हैं देश को हिंदू मुसलमान। सुलझा रहे हैं, वो कहते हैं हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, हम सुलझा रहे हैं। कोई नहीं, इनके एक भी मंत्री हो, विधायक हो, MP हो, सभी का सभी नेशनल चैनल पर आके ऐसा बात कर देते हैं जो देश उसी तरफ मुड़ जाता है। अब देखिए केजरीवाल को लेके चले आए, मुद्दे की बात को ध्यान से देश की जनता के ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं। क्या कहिएगा? 400 की पार, 40 सीट बिहार, 400 के पार। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार तो भारी बहुमत से बनने वाला है। अच्छा 4 जून को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रहा है केंद्र में, इसमें दोहराए नहीं है, सोचना भी नहीं है। और जहाँ स्टेट के बात कर रहे हैं तो स्टेट में तो जनता बदलाव चाह रही है। स्टेट में 400 के पार एकदम निश्चित है और नारा है 4 जून को। मोदी जी बोले मन से ऐलान किए 400 का पारा, 400 का पारा आएगा ही इस बार। जब तक मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तब तक जीतते जाएगा। मोदी जी के बाद योगी के ही है और कोई कांग्रेस नहीं आने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, मुद्दा नहीं दे रहे हैं। मोदी जी आएंगे तब न देंगे रोजगार। मोदी जी आए थे ना, अभी शिलान्यास दे के गए, उद्घाटन थोड़ा ना है, करके बिहार में रोजगार मिला नहीं है। अमित शाह आए नहीं, तो बिहार में। अब आएंगे तो मिलेगा रोजगार। ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर का दाम कम करिए दिए हैं, पेट्रोल पर कम करवे किए हैं। कुछ नहीं है आप लोग। सुनिए, कहने वाले लोग कह रहे हैं कुछ कि चुनाव के चलते कम किया, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नहीं आना चाहिए। कोई भी अगर विपक्ष के नेता आएगा तो कम कर देगा का, 100 रुपया कर देगा का गैस का सिलेंडर। एक सिलेंडर 400 रुपए था कांग्रेस की हुकूमत में, 400 और 400 से 1200 पे चला आया। अरे ED CBI लाया हुआ तो कांग्रेस के राज में ही था। तो EB और CDI या IB का जो इस्तेमाल कर रहा है वो खुलकर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अरे लाया अपने ही सरकार में तो लालू जी जेल गए थे। और दूसरी बात ED CBI की बात करें तो ED CBI तो कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ही लेके आए थे। अभी तक जिन पर आरोप लगाया है भारत सरकार ने, वो आरोप सिद्ध हुआ। वोट दीजिएगा मोदी जी को। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुमलेबाजी नहीं चाहिए। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। देखिए चाची जो है, चाची के इससे लगता है कि सुखी संपन्न परिवार से आती हैं। उनको किसी तरह का कोई कमी है नहीं। क्या मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए, चप्पल वाले हैं, फटा हुआ। हम यादव हैं, लेकिन मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए भाई मोदी जी? इसलिए कि अभी देश का कानून बदले हैं, CRPC में जोड़े हैं, एविडेंस एक्ट में ऑडियो वीडियो जोड़े हैं। आपका कोई गरीब आदमी, दबंग आदमी के चलते केस नहीं करने जाता था, कर भी देता था, कोई गवाह नहीं मिलता था, उसका बात नहीं सुना जाता। लेकिन एविडेंस एक्ट में ऑडियो मेरे पास है, वीडियो है, तो उसको साक्ष्य मान लेगा जज, उस पर पनिशमेंट कर देगा। यही कह रहे हैं मोदी जी नहीं चाहिए। को इसीलिए हम भक्त हैं, हम बहुत बड़ा सफरर हैं। हम हाई कोर्ट से क्या कर रहे हैं आप? मिला हुआ है हमको। और मोदी जी के नाम ले कह रहे हैं तो मोदी जी तो आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी प्रदूषण यहाँ के यूपी के प्रदूषण सिंह से हैं। ये प्रधान लड़की के जब अथी हुए हैं तब कहाँ FIR दर्ज हुआ था? अरे इनके लंबी कर तो रहे हैं सब पे। देखिए किस तरह से जितने भी भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफियाओं लोग मिल रहे हैं, सभी को जेल भेज रहे हैं। प्रदूषण सिंह के काहे न पकड़ रहे हैं? वो तो भाजपा के है, जैसे भाजपा में चल गया, ये दूध में धोबा गया। अरे किसी को नहीं बख्शेंगे, हमारी सरकार है, किसी को नहीं बख्शेंगे। अब- जो गलत करेगा उसको कार्रवाई होगी। तो यहाँ से देखिए ना भाई, जेल जा रहे हैं, बीजेपी के भी लोग जेल जा रहे हैं। देखिए अखबार, भूषण सिंह को आपने क्यों नहीं जेल भेजा? जो एक पहले महिला क्यों नहीं खिलाड़ी अनशन कर रही थी, क्यों नहीं किया? हैं? पहले जब फर्स्ट बार उसको यदि ट्रॉक्शन किए तो उसी समय क्यों नहीं थाने गई? वो महिला आयोग में क्यों नहीं गई? यानी कि मोदी जी आएंगे। आएंगे, 100% आएंगे। ये सुखी संपन्न परिवार से क्या बोले? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर पटना मोदी। की जनता
हर हर मोदी घर घर मोदी नारे लगा रही है और लगातार कह रही है 2047 का जो चुनावी मैदान के लिए तैयार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जनता हमें 2047 के लिए तैयार कर रही है, मजबूत कर रही है। 2014 से 2023 तक बहुत ही जुमलेबाजी कर ली, लेकिन काफी जनता उनके सपोर्ट में आ रही है और कह रही है कि मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी अब जो है 2024 का छोड़ 2047 की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि जानते हैं मोदी जी कि जनता हमारी सपोर्ट है और जनता की के लिए हम मुद्दों के लिए और रोजगार के लिए और विकास के लिए काम करते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।